नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। लखनऊ ने रक्षा के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसे एक नई पहचान और मिली है। पहले यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड थी ही, उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के कल पुर्जे बनाने के कारखाना लगा और अब नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हो चुका है। ये एक म्यूजियम है जहाँ पर नौसेना की रक्षा प्रणाली क्या है, उसका अटैकिंग सिस्टम क्या है, इन सबको दिखाने के लिए एक ये लगभग 2 एकड़ में फैले म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यहाँ एक एक चीज हम दिखाएंगे। 2 एकड़ में ये पूरा एरिया फैला है और करीब इसकी लागत 19 करोड़ के आसपास आई है। अब आपको एक देखिए, टॉर्पीडो, ये सबसे ज्यादा मारक क्षमता का आग्नेयास्त्र होता है। पनडुब्बी जो कि छुप कर वार करने वाला एक सिस्टम होता है, उसमें टॉर्पीडो होता है जो पानी के अंदर, पानी से हवा और पानी से सतह, इन सब के मार करने के लिए टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सोवियत संघ में बनी यानी रसिया में बनी हुई CET-53 है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको रेडार सिस्टम, सुरक्षा सिस्टम देखने को मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी जितने भी डिफेंस सिस्टम है या अटैकिंग सिस्टम है इनको दिखा दें। मसलन ये ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर है, A244S ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर। और आपको बोर्ड में उत्तर प्रदेश पर्यटन भी दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि इस म्यूजियम का जो निर्माण है वो उत्तर प्रदेश पर्यटन ने नौसेना के साथ मिलकर किया है। अब एक दूसरा देखिए, RG-13 सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका भी इस्तेमाल नौसेना करती है। युद्धपोत के ऊपर इसे लगाया जाता है और इसकी भी मारक क्षमता बहुत तगड़ी होती है। इसके अलावा P-21 पोत अवरोधक मिसाइल कंटेनर, ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम लग रहा है। P-21 एंटी शिप मिसाइल कंटेनर, दुश्मन का कोई युद्धपोत आ रहा होगा उसको नष्ट करने के लिए इसमें मिसाइलों को जमा करके रखा जाता होगा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। हालांकि कोई हमारे साथ यदि नौसेना का एक्सपर्ट होता तो बेहतर बता देता, बट फिर भी ये भी वही है। P-21 पोत अवरोधक मिसाइल है, P-21 एंटी शिप मिसाइल है। युद्धपोत पर मार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बगल में जो आपको दिख रहा था वो कंटेनर है, यानी उस कंटेनर में इस मिसाइल को रखा जाता है, क्योंकि नौसेना का बहुत सारा काम पानी के अंदर होता है। अब ये देखिए, मेन मास्ट, यह भारतीय नौसेना पोत गोमती पर लगाया गया दूसरा मस्तूल था। इस पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित RAWL रडार लगाया गया था। ये जो INS गोमती थी, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र लखनऊ में इस शौर्य वाटिका म्यूजियम में होगा, उसमें ये रडार सिस्टम था, जिसकी वजह से ट्रैकिंग होती थी, ट्रेसिंग होती थी। और इसके अलावा आइए आपको और दिखाएं, ये भी कंटेनर है, जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया था P-21 पोत अवरोधक मिसाइल कंटेनर। इसमें जो बगल में मिसाइल आपको दिखाई थी मैंने, ये भी नौसेना इस्तेमाल करती रही इस तरीके के जहाज़ों को, और जो बड़े युद्धपोत होते हैं उस पर फाइटर्स की लैंडिंग वगैरह का इस्तेमाल होता है। और वो ये जहाज आपको दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा अग्रमस्तूल है, 4 मास्ट, ये भी एक रडार सिस्टम है जो कि INS गोमती पर लगा हुआ था। INS गोमती तो वैसे रिटायर हो चुकी है, लेकिन अब उस पे जो रडार सिस्टम था, जो वहाँ पर लड़ाई के अन्य सिस्टम लगाए गए थे, डिफेंस के अन्य सिस्टम लगाए गए थे जिसमें रेडार वगैरह था, उन सबको यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, ये भी एक मिसाइल सिस्टम ही है जो नौसेना इस्तेमाल करती है, और RZ सतह से वायु मिसाइल है। जिफ 101 लॉन्चर एवं RZ-61 सतह से वायु मिसाइल INS गोमती पर इसे भी लगाया गया था। और यह मिसाइल लगभग 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 1500 किलोमीटर से अधिक की गति से उड़ान भरने वाले लक्ष्यों को रोककर नष्ट करती है। यानी यदि INS गोमती
फर्ज करिए कि समुद्र तल पे तैर रही है और उसके ऊपर से कोई फाइटर जेट जा रहा है, तो उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे और भी हैं। कैप्स्टन ड्रम क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सिस्टम है। देखिए, एक लीवर जैसा लग रहा है, जो अमूमन बैराज वगैरह में लीवर लगा होता था। कैप्स्टन का उपयोग भारी लंगर की जंजीरों और मोटी रस्सियों को खींचने के लिए किया जाता है। एक शक्तिशाली मोटर द्वारा संचालित कैप्स्टन केवल रस्सियों या लंगर की जंजीर के बल पर 4000 टन से अधिक वजन वाले पूरे जहाज को हिलाने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करता है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, लेकिन इसका आकार देखिए कितना छोटा है। तो आपने जहाज देखा, रेडार सिस्टम देखा, मिसाइलें देखी, मिसाइल कंटेनर देखा, टॉर्पीडो देखा, और ये पूरा सौर वाटिका है, नौसेना सौर वाटिका, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। 19 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने नौसेना के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। बहुत जल्द ये लोगों के लिए खुल भी जाएगा ये म्यूजियम। और सबसे खास बात यह है कि देखिए लखनऊ किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में नया मुकाम हासिल करता हुआ जा रहा है। पहले लखनऊ और आसपास में माने तो लखनऊ में एचएएल बहुत पुराना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहां पर हवाई जहाज जो फाइटर जेट्स होते हैं या अन्य जहाज होते हैं उनके कलपुर्जे बनते हैं। इसके अलावा कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। लेकिन उसके बाद से जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने, जो कि लखनऊ के ही सांसद हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर प्लांट लगा। पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है लखनऊ में, कानपुर रोड के आसपास बहुत बड़े इलाके में। तो ब्रह्मोस मिसाइल के पार्ट्स जो है वो यहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा अब ये सौर वाटिका का उद्घाटन हुआ है, जो नेवी से जुड़ी हुई है। और खास बात यह है कि इसे लखनऊ में इसलिए बनाया गया है क्योंकि गोमती नदी के नाम पर इंडियन नेवल सर्विस में आईएनएस गोमती एक बहुत बड़ा युद्धपोत था, जो कई साल पहले, शायद 2022 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो नौसेना से रिटायर हो गया था। और उसके बाद आईएनएस गोमती के ऊपर जो भी सिस्टम लगा हुआ था उसको प्रदर्शित करने के लिए इसे यहाँ सौर वाटिका का म्यूजियम बनाया गया है। और बहुत जल्दी ये लोगों के लिए खुल जाएगा। हो सकता है कि इसमें कोई टिकट का भी प्रोविजन किया जाए। और सुल्तानपुर रोड पर एकाना स्टेडियम के गेट नंबर 5 के ठीक बगल में इस म्यूजियम को खोला गया है। यहाँ एक तरीके से नया शहर जैसा ही बना हुआ है। तो ये पूरा उद्घाटन के बाद लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और जल्द ही यहाँ लोग आकर देख सकेंगे कि कौन कौन से सिस्टम है। कैमरामैन शरद के साथ मनीष, भोले भारत, लखनऊ।